जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो जो फाउंडेशन बैच आपका चल रहा था, हम उसी के आगे की कड़ी में ये आपकी वीडियो 4 रहने वाली है। ठीक है, तो हिंदी वर्ड एनालॉजी, हिंदी शब्द सदृशता के बारे में आपसे जो मैंने बातें करी थी, जो जिस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन कराने की बात कही थी, वो चीजें चल रही हैं। तो कोई भी देख सकता है, और ये ऐसा बैच इसलिए रखा है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आसानी से आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा रहे होंगे। तो टाइप कह सकते हो, जो टाइप हमारा है आज चलेगा शब्द युग्म पे। ठीक है, और ये हमारा 10th नंबर का टॉपिक रहेगा, शब्द युग्म पे। ठीक है, शब्द युग्मों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो पहला सवाल है, जैसे भैया जूता, ठीक है, का संबंध मोजा से। ठीक है, तो जूता खरीदोगे तो मोजा हो। शब्द युग्मों से सवाल है बच्चा, तो मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है, तो भैया फासला क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी फासला क्यों ना हो, हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो आगे समझेंगे। जूता का संबंध क्या है? मोजा से है, तो भैया शर्ट का आपको बता देना है कि शर्ट का संबंध किससे होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है कि शर्ट का कपड़ा से होगा, दूसरा आपका है दस्ताना से होगा, शर्ट का पैंट से होगा, और डी आपका जो है वो है इनमें से कोई नहीं। सवाल आपके सामने, कोशिश करेंगे एक बार लगाने की। तो देखो भाई, जब आप जूता खरीदोगे तो भैया इसके साथ में क्या खरीदते हो? शब्द एवं पे ध्यान रखिएगा कि जूता का संबंध मोजा से होता है, तो शर्ट का किससे होगा सर? तो शर्ट का किससे होगा? पैंट से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। ताला का चाबी से है, ताला का संबंध किससे है? चाबी से है। उसी प्रकार से दरवाजा का संबंध किससे होगा? सर ऑप्शन आपका है गाड़ी से होगा, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका तो भैया दस्ताना से हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका खिड़की से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? खिड़की। और तीसरा और डी है आपका, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए भैया, ताला में क्या लगता है? चाबी। तो दरवाजा खिड़की कह देते हैं, दरवाजा के साथ में संबंध किसका है सर? खिड़की का है। तो ये आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, टाइप थोड़ा सा चेंज करता हूं। कप है, वो कप का संबंध किससे होगा? कप का पहले ही पूछ लिया। फिर है कुर्सी का टेबल से है, जिस प्रकार कुर्सी का जिस प्रकार से किससे है बच्चा? टेबल से है, उसी प्रकार से आपको बता देना है कप का किससे होगा। ठीक है, प्रैक्टिस है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, लगे रहिए। ठीक है, मजा आएगा भाई। तो आपका किससे होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं, इरेजर से होगा, इरेजर। दूसरा आपका है उत्तर से होगा, सी है आपका प्लेट से होगा, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे। तो भैया कप, तो इधर का आपको पहले निकालना कि कुर्सी के साथ में टेबल होती है, तो कप के साथ में क्या होता है सर? प्लेट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कप प्लेट। समझ के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका 10वां कह सकते हो, 10वें टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग रहेंगे भी। ठीक है, 11वां आपका क्या होगा? वस्तु और उनसे संबंधित भाग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो वस्तु एवं वस्तु से संबंधित भाग, पहला सवाल देखेंगे बच्चा, मजा आ जाए, गजब का सवाल लेके आया हूं। देखिए, घड़ी का संबंध जिस प्रकार से है, घड़ी में जिस प्रकार से क्या होता है सर? सुई से संबंधित है, उसी प्रकार से साइकिल का संबंध किससे है सर? साइकिल का संबंध किससे है? ऑप्शन बता देना है। तो भैया सीट होती है, पैडल होता है, आपका है चक्का होता है, और डी है आपका टायर। डी आपका क्या है? टायर होता है। यार होता तो सब है, लेकिन ये संबंध देखना है कि घड़ी जिस प्रकार, घड़ी में महत्व किसके बिना कुछ नहीं रहेगा। घड़ी में जिस प्रकार से सुई टिक 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 चलती है, उसी प्रकार से साइकिल में क्या होगा बच्चा? तो भैया पैडल।
पैडल मारेंगे तभी आपका चलेगा साइकिल, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार, लाजवाब। देखिएगा, कक्षा का संबंध किससे है? विद्यार्थियों से। कक्षा विद्यार्थी से संबंधित है। उसी प्रकार से पेन का संबंध किससे है सर? पेन का संबंध किससे है आप बताएंगे। यहाँ पे है लीड से है, दूसरा आपका है कैप से है, तीसरा आपका है निब से है, निब से, और चौथा आपका जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। एनओटी का मतलब नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो कक्षा में अगर विद्यार्थी नहीं तो कोई मतलब नहीं भाई कक्षा का, तो ये आपका संबंध होगा। तो पेन में अगर क्या नहीं भाई, निब नहीं, अगर निब नहीं तो कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है आपका बहुत ही शानदार, कि कार में क्या होती है? कार का संबंध जिस प्रकार से स्टीयरिंग से है, किससे है? स्टीयरिंग से है, से उसी प्रकार से हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज में क्या होता है आपको बताना रहेगा। तो ऑप्शन है लीड होता है, दूसरा आपका है स्टीयरिंग होता है, क्या उसमें भी स्टीयरिंग होता है? क्या आपका कॉकपिट होता है? कॉकपिट, या डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आप बताएंगे सर। तो कार में जिस प्रकार से स्टीयरिंग के द्वारा कार को मूव कराते हैं इधर उधर, ठीक है, उसी प्रकार से जहाज जो होता है हवाई जहाज, उसमें स्टीयरिंग तो ना होगा भैया, लीड तो ना होगा, तो क्या होता है? कॉकपिट होता है सर। ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। लाइक वाइक कर दीजिए सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है समझ लीजिए, और हम लोग लगे रहेंगे, फाउंडेशन बैच है सर, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत मेहनत से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। जानवर और उनके रहने का स्थान। जानवर या वस्तु, जानवर या वस्तु, या वस्तु और उनके रहने का स्थान, उनके रहने का और उनके रहने का स्थान से संबंधित प्रश्न है स्थान। ठीक है, जानवर हूं या वस्तु हूं, उनके रहने का स्थान क्या है सर, इससे संबंधित प्रश्न और पूछे गए सवाल हैं ये आपका टाइप कह सकते हो 12वां है। जैसे चिड़िया भैया घोंसले में रहती है, चिड़िया जिस प्रकार से घोंसले में रहती है, घोंसला में रहता है या रहती है, उसी प्रकार से मधुमक्खी कहाँ पे रहेगी? ऑप्शन आपका है पिंजरा में भैया, क्या है? पिंजरा में रहेगी। दूसरा आपका है छत्ता में, तीसरा आपका है घोंसला में, चौथा है आपका भैया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एनओटी नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं। आप जानते हो कि चिड़िया घोंसला में रहती है, तो मधुमक्खी कहाँ पे रहेगी? तो आप जानते हो सर छत्ता में रहेगी। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कार जिस प्रकार से कार भैया जिस प्रकार से कार गैराज में खड़ा होता है, कहाँ पे? गैराज में, उसी प्रकार से हवाई जहाज कहाँ पे खड़ा होगा सर? बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताएंगे। वार्डरोब, दूसरा है आपका अस्त्रशाला में, तीसरा आपका है हैंगर में, चौथा है आपका गोदाम में। बता देंगे इसका आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कार का संबंध किससे है भाई? गैराज, क्योंकि कार जो होती है गैराज में खड़ी होती है, तो बहुत सारे हवाई जहाज जो लाइन से खड़े किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं सर? हैंगर कहते हैं। आपका आंसर हैंगर होगा। वो वाला हैंगर नहीं, कपड़ा टांगने वाला, समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, कि रोगी जिस प्रकार से अस्पताल में भैया रहता है, उसी प्रकार से अनजवा कहाँ रहता है भैया? बता देना है, तो बहुत आसान सा है, दवाखाना है। क्या है? दवाखाना में। ठीक है, वार्डरोब, ठीक है, और सी है आपका गोदाम, और डी है भैया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रोगी जिस प्रकार से भर्ती कहाँ होता है? अस्पताल में, उसी प्रकार से अनाज को कहाँ रखा जाता है सर? गोदाम में रखा जाता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। हर एक टाइप पे क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चा, मजा आ जाना चाहिए, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, मजा आया भाई। टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, बहुत ही शानदार।
टाइप नंबर आपका 13 चलेगा। ठीक है बच्चा, 13। ये थोड़ा सा देखो, ये एनालॉगी, हिंदी वर्ड एनालॉगी अगर नॉलेज है आपको तभी कर पाएंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते इसमें आप। ये है, अभी नंबर एनालॉगी चला रहे होंगे, मजा आएगा आपको। इंग्लिश अल्फाबेट एनालॉगी मजा आएगा आपको। इसमें थोड़ा सा क्योंकि इसमें समझना होता है कि किसका संबंध किससे है, तो उसी प्रकार से अगर आता है तो लगा लोगे, नहीं आता नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। ये ऐसे सवाल होते हैं बच्चा। ठीक है, तो अगला टाइप है वस्तु, जंतु और उनका वर्गीकरण, हर टाइप से सवाल, हर कितने सवाल आपके बन सकते हैं, कितने टाइप से, किन किन पॉइंट से सवाल बन सकते हैं, उन सभी से कराने का प्रयास हमारा है। तो हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं कि मानो क्या है भाई, मानो क्या है, मानो आपका स्तनपाई है, स्तनधारी या स्तनपाई कह देते हैं। उसी प्रकार से तितली का संबंध किससे होगा, तितली क्या है, तितली क्या है, क्या है सर, चिड़िया है तितली एक, क्या चिड़िया है, क्या स्तनधारी है, क्या स्तनपाई है, क्या आपका क्या आपका कीट है, क्या आपका सरीसृप है, किसमें आता है सर, ये सरीसृप है, क्या है। तो मनुष्य क्या है, मानव क्या है, एक स्तनधारी है, स्तनपाई है। उसी प्रकार से तितली भैया एक क्या है, कीट है सर। तो आपका आंसर क्या होगा, कीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है, मेढक का संबंध किससे होगा। मेढक है संबंध यहाँ पे कि मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ आपका जिस प्रकार उभयचर है, क्या है सर, उभयचर है। उभयचर का मतलब है कि जो जीव जल व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं उभयचर कहलाते हैं। तो मगरमच्छ पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, इसलिए उभयचर है। तो मेढक क्या है सर, मेढक क्या है, क्या कीट है मेढक, क्या कीट है, क्या सरीसृप है, क्या सरीसृप है, या आपको बताना है उभयचर है, उभयचर है, उभयचर है, या आपका स्तनधारी है, स्तनधारी है। तो आप बताएंगे सर, तो आप बताएंगे कि ये भी क्या है भाई, उभयचर ही है, क्योंकि मेढक पानी में भी रहता है और पृथ्वी और जमीन पर भी रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये उभयचर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था ये। जानवरों और उनकी आवाजों पे दो टाइप, 2-3 टाइप आप समझिए कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी नॉलेज गेन करने की कोशिश करिएगा। और टाइप नंबर आप 14 पे चलेंगे। 14 टाइप नंबर आपका 14 है कि जानवरों और उनकी आवाज और उनकी आवाजों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आ जाइए सर, उस पर भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कुत्ता, ठीक है, कुत्ता का संबंध किससे है, तो भैया कुत्ता क्या करता है, भौंकने का काम करता है, भौंकना से है। उसी प्रकार से भालू का है भाई, भालू क्या करता है, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है रंभाना, दूसरा है कटकटाना है, तीसरा है गुर्राता है। ठीक है, डी है आपका चिंघाड़ता है। ठीक है, तो क्या करता है, आवाजों से संबंधित प्रश्न है बच्चा कि कुत्ता जिस प्रकार से क्या करता है, भौंकने का काम करता है, भौंकता है। तो भालू क्या करता है भैया, गुर्राता है। क्या करता है, गुर्राता है। रामना का भैया संबंध तो भैया गाय से हो जाएगा, गाय रंभती है। कटकटाती कौन है भाई, बंदर कटकटाता है। चिंघाड़ता कौन है, हाथी चिंघाड़ता है। समझ गए, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करना है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा गदहा रेंकता है, रेंकना से है। उसी प्रकार से अब डबल पूछ लिया भैया यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका ऊंट घुरघुराना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, घुरघुराना। ठीक है, बी है आपका घोड़ा दहाड़ना। अरे घोड़ा तो हिनहनाता है भाई, दहाड़ता कैसे है, दहाड़ना। सी है आपका सांप गुर्राना। और फिर आपका है डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार, ऐसे क्वेश्चन भैया पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखो भैया, जो गधा होता है रेंकने का काम करता है, उसकी आवाज रेंकने जैसी होती है। तो भैया घोड़ा दहाड़ता है, नहीं। सांप गुर्राता है, नहीं। तो भैया ऊंट जो होता है घुरघुराना, इसकी आवाज भैया। तो आपका आंसर क्या होगा,
ऊंट घुरघुराता है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लैंगिक संबंधों से सब प्रश्न रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। टाइप 15 पे आएंगे भाई, टाइप 15 पे आएंगे लैंगिक संबंध। ठीक है, लैंगिक संबंध से प्रश्न करेंगे, लगे रहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस और बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि भाई मजा आए। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर का टाइप है। और फिर नेक्स्ट करेंगे, जैसे है भाई भतीजा का संबंध किससे है? भतीजी से है। लैंगिक संबंध में आपको लिंग कारक वचन के बारे में आपको ध्यान रखना है, बस यही है। लैंगिक संबंध लिंग के बारे में आपको होना चाहिए कि ये पुरुष है, ये स्त्री लिंग होगा, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शेर का क्या होगा भाई? शेर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शावक हो जाएगा। क्या होगा? शावक हो जाएगा। दूसरा है चीता हो जाएगा। तीसरा है शेरनी हो जाएगी, शेरनी। और डी है आपका बाघ हो जाएगा। तो आप देखिए कि भाई ये भैया पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, भतीजा का भतीजी, तो शेर का सर क्या आएगा? शेरनी आएगा। ठीक है, शावक इसके बच्चे होते हैं, चीता और ये अलग अलग हैं, इनका अलग अलग स्पीसीज हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका है कि मृग। ठीक है, मृग का संबंध किससे होगा? ऐसे करके पूछ लिया है, जैसे चाचा का चाची से, चाचा का संबंध चाची से है, उसी प्रकार से मृग का किसके होगा? तो मृगंक होगा। दूसरा आपका है शासिका होगा, सी है आपका। ठीक है, मृगी होगा। तीसरा और डी आपका है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए सर। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट में भैया, कमेंट बॉक्स में छाप देना इसका आंसर कहाँ छापना है सर? आंसर कहाँ छापना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देना है। ठीक है, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए सर, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही करेंगे। मजेदार एकदम वीडियो है। और ये फाउंडेशन बैच है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें, और आपको लगे रहना है। और अगर आपने ईमानदारी पूर्वक हर एक चीज को कर रहे हो तो इस बार सिलेक्शन, इस बार वर्दी आपके शरीर पे होगी। ठीक है, और खुशियों का माहौल होगा। उस खुशियों में थोड़ी सी खुशी हमको भी होगी, यहाँ भाई बच्चों ने मेहनत करा और ये हासिल करा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।